हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन का एक और टाइप डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। राइट, क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नम फंक्शन। ओके, ध्यान से देखो, सिग्नम। ओके, तो ध्यान से देखो, फंक्शन जो है वो R2R डिफाइंड है, यानी आपका डोमेन भी रियल नंबर और आपका जो कोडोमेन या रेंज जो भी बोलो वो भी रियल नंबर से। तो इसमें फंक्शन किस टाइप का होता है? ध्यान से देखो, ये कर्ली ब्रैकेट है कि अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, ओके, ऐसा फंक्शन, ध्यान से देखना, सिग्नम फंक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा फंक्शन जिसमें आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसकी रेंज आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू 0 रखने पर fx का आंसर, अच्छा fx का मतलब ही क्या होता है? y। ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया था। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी रखने पर, यानी पॉजिटिव वैल्यू रखने पर रेंज क्या आएगी? 1 आएगा। ओके, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपको रेंज 0 ही मिलेगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपको रेंज क्या मिलेगा? -1। यानी आपका डोमेन क्या है? रियल नंबर है, लेकिन आपकी रेंज क्या होगी? 1 0 -1। तो ध्यान से देखो, बराबर आपको समझना है कि ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू अगर आप 1 2 3 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो रेंज कितना आएगा? 1। ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, मतलब रेंज 0 आ जाए। और ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव रखने पर आंसर -1 आ जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन यानी ये सारी वैल्यू, देखो आप पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, 0 यानी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगी? हमेशा 1 0 -1। रेंज आपकी क्या रहेगी? 1 0 -1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। x की वैल्यू 0 तो आंसर क्या है? 0, तो मैंने लिख दिया। x की वैल्यू 1 यानी ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो क्या है? ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पर आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 1, यानी 1 रखने पर भी 1, 2 रखने पर भी 1, 3 रखने पर भी 1, 4 रखने पर भी 1 और 5 रखने पर भी 1। और x लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू रखने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? माइनस। तो यहाँ से ध्यान से देखो, कौन सी वैल्यू स्टार्ट होती है? x लेस देन 0। ओके, तो आंसर क्या आएगा? -1, यानी -1 रखने पर भी -1, -2 रखने पर भी -1, -3 रखने पर भी -1, -4 रखने पर भी -1, और भी आगे जाओगे तो -1। तो 0 रखने पर 0 आंसर, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर आंसर 1, और 0 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू रखने पर आंसर -1। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन। अच्छा, सिग्नम फंक्शन को कुछ इस तरीके से भी बताते हैं, ये ध्यान से देखो, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x, x इज नॉट इज इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, मतलब देखो x की वैल्यू आप 1 ले लो। ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या ले लो? 1, जो क्या है? ग्रेटर देन 0। हमने देखा था कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आंसर 1 ही आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह पर 1, तो mod 1 अपन 1, mod 1 यानी 1, 1 अपन 1 यानी 1 आ जाएगा। मान लो कि x की वैल्यू आप 2 ले रहे हो, जो क्या है? ग्रेटर देन 0, तो 2 पे भी आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर रखो आप mod 2 अपन 2, mod 2 का आंसर 2 और ये नीचे 2, 2 2 कैंसिल यानी 1। तो आपने देखा। अच्छा, x की वैल्यू मान लो कि मैं -3 ले रहा हूँ, जो क्या है? लेस देन 0, तो -3 पे तो आंसर क्या बता रहा है? -1। तो देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, mod x अपन x, x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? -3, तो नीचे भी x ही है। अच्छा, मोड के अंदर से बाहर निकलेगा तो +3 और ये नीचे -3, 3 3 कैंसिल और ये माइनस रहेगा, यानी आंसर कितना आया? -1। तो इस तरीके से भी बताते हैं सिग्नम फंक्शन को, इस तरीके से भी बताते हैं और इस तरीके से भी बताते हैं। और x इज इक्वल टू 0 पर तो आंसर क्या है? 0। x इज इक्वल टू 0 पर तो आंसर क्या है? 0। तो ये सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से भी बताया जाता है, इस तरीके से भी बताया जाता है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रेंज 1 आएगा, x की वैल्यू 0 होगी तो रेंज 0 आएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आंसर -1 आएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ओके, अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो भी आंसर कितना आएगा? 1।
अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो भी आंसर 1 आएगा, लेकिन 0 ले रहा हूँ तो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे इसको ब्लॉक रखेंगे। ओके, ध्यान से देखना मैं आपको, तो ये लाइन जो होगी वो किसकी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर ये बिल्कुल अंदर से वाइट कलर, मतलब ये आप देखो ऐसे डार्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 0 रखने पर 1 आंसर नहीं आ रहा है, 0 रखने पर तो आंसर क्या आ रहा है, 0। मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी बता सकता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ब्लैंक है, अंदर बीच में वाइट कलर दिख रहा है आपको, यानी 0 रखने पर आंसर 1 नहीं आ रहा है, बाकी 1 रखो तो आंसर 1, 2 रखो तो आंसर 1, तो इस टाइप की लाइन मिलेगी आपको। अच्छा, अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हो, देखो नेगेटिव वैल्यू पर आंसर क्या दे रहा है, -1, तो ध्यान से देखना, -1 पे भी आंसर 1, -2 पे भी आंसर -1, -3 पे भी आंसर -1, तो इस तरीके से ये बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, वाई, यानी 0 रखने पर -1 नहीं आ रहा है, 0 रखने पर 1 भी नहीं आ रहा है, 0 रखने पर 0 ही आंसर आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे ब्लैंक है, आपको बीच में वाइट पोर्शन दिख रहा है, आगे इसका मतलब क्या होता है, 0 रखने पर 1 भी नहीं आ रहा है, 0 रखने पर -1 भी नहीं आ रहा है। हमने देखा था कि 0 रखने पर तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो सिग्नम जो ग्राफ है वो इस टाइप का होता है। ओके, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी बताया, पेज नंबर 42 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर कौन सा है, 42, तो यहाँ से आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना। और आई होप आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। तो सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन है, एक बार वापस बोल देता हूँ कि x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी रखोगे तो रेंज आपको 1 मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो रेंज आपको 0 मिलेगी, और x की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपको -1 मिलेगा। इसी टाइप के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इस तरीके से भी उसको बताते हैं और इस तरीके से भी उसको बता सकते हैं। थैंक यू।